भाई बच्चों, सेमेस्टर 1 जो बच्चे न्यू एडमिशन कॉलेज में कराए हैं उन लोगों का पढ़ाई कैसे होगा, उन लोगों का सिलेबस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया है, कैसे मार्क्स पैटर्न है, ये सब कुछ मैं आपके आज के वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए नए अभी इस चैनल को फॉलो कर रहे हो प्लीज सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड आने वाला, क्योंकि ये न्यू सेमेस्टर है, सब नया नया इन्फॉर्मेशन आएगा। आने वाला जितना इन्फॉर्मेशन, कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, सिलेबस कैसे किया जाएगा, कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर से आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सब चीज मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहूंगा। तो बेल बटन यदि दबा के रखिएगा तो आपको सब नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो अच्छा से शुरू करते हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो बीकॉम, ऑनर्स एंड जनरल सबके लिए है। सेमेस्टर 1 का सिलेबस मैं आज आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 में आप लोगों को टोटल पहले मेजर 4 सब्जेक्ट दिया गया है। एक सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, याद रखिएगा, उसका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम 75 मार्क्स का और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। मतलब एग्जाम के पहले जैसे आप लोग प्री टेस्ट और ओरल बोलते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे 25 मार्क्स का अलग से एग्जाम होगा, ठीक है ना, जिसमें अटेंडेंस और पढ़ाई दोनों का एक अलग से टेस्ट होगा। 25 मार्क्स का कॉलेज के अंदर होगा और 75 मार्क्स का आपका एग्जाम का दिन में, फाइनल एग्जाम का समय में होगा। नेक्स्ट बाबू, प्रिंसिपल प्रैक्टिस मैनेजमेंट, वो भी 75 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा। और ट्यूटोरियल एग्जाम 25 मार्क्स का होगा। ट्यूटोरियल क्या होता है, क्लास में होता है, कॉलेज में होता है, लेकिन उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडिंग रहता है, तो उसका भी पढ़ाई अच्छा से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, ये स्कूल नहीं है, ये आप लोग कॉलेज में आए हो, यहाँ पे सब एग्जाम, एक कॉलेज का इंटरनल एग्जाम भी क्या करेगा, टफ गाइडिंग के साथ होता है, तो प्लीज पढ़ाई को अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट में 50 नंबर का आपको एग्जाम होगा फाइनल के समय में और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। मतलब फाइनल एग्जाम जब देने जाओगे तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसके पहले, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम के पहले आपको 25 मार्क्स में आपको एग्जाम होगा। याद रखिएगा, ट्यूटोरियल में भी पास होना है और यहाँ पे भी पास होना है, दोनों में अलग अलग करके आपको 30% लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास कहलाइएगा, नहीं तो फेल। ये स्कूल नहीं है कि चलो 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है, ओरल है, उसमें मार्क्स मिल ही जाएगा, उसमें तो पास हो ही जाएंगे, फाइनल का सोचते, ऐसा नहीं होता बाबू। यहाँ पे कॉलेज का एग्जाम पे भी ध्यान से फोकस करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इसलिए कॉलेज को फॉलो करते रहिएगा, कॉलेज में जाते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी क्या है बाबू, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। ठीक है बाबू। तो ये मैंने 4 सब्जेक्ट पहले बताया, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको हम लोग ईडी बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया सर, मार्क्स कौन कितना मार्क्स का कवर करेगा, सब्जेक्ट कैसा एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, ये समझ में आया। अब चैप्टर्स क्या होगा सर, इसके अंदर में कौन कौन सा चैप्टर है सर, ये भी बताइए। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में कौन कौन सा चैप्टर है, क्या वही 12, 11 वाला चैप्टर है क्या, या फिर कुछ नया आया है, सब बताऊंगा। पूरा वीडियो को देखते जाइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए बाबू, एक्स्ट्रा में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट और पढ़ना है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ENVS इन्वायरमेंटल साइंस, वो आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और एक नया सब्जेक्ट आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है और आपका राइट एंड ड्यूटीज क्या है उसके बारे में जानना है। इसका भी आप लोगों का सेमेस्टर 1 में एग्जाम होगा, तो ये 2 अलग सब्जेक्ट का भी एग्जाम आप लोगों का होगा। ठीक है बाबू। इसके साथ साथ इंग्लिश का भी एग्जाम होगा, तो इंग्लिश का मैं बहुत जल्द वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को फॉलो करते रहिएगा और चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन सबसे पहले रोशन सर के द्वारा मिलते रहे। अब आते हैं बाबू कि सर फिनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट कौन कौन सा चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कौन कौन सा चैप्टर है और कितना मार्क्स का है,
ये भी तो जानना है ना। उस तरह से हम लोग का पढ़ाई अब स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि सभी का कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया है, प्रिंसिपल मार्केटिंग में कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया है। एक एक करके सब सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर कवरेज देखेंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 का 75 मार्क्स का मैंने कहा ही था आप लोगों को कि देखिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा और ट्यूटोरियल कितना मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का। अब देखिए इसके अंदर में सब्जेक्ट क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए बाबू, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट दिया गया है। इंट्रोडक्शन के अंदर में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्लास 11 में जो बेसिक सीखे थे आप लोग, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद देखिए कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसर्न ऑफ कॉस्ट आप लोग सीखे थे, एंटिटी मेथड किसको बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, कन्वर्टिज्म, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट देखिए बात, दूसरा में देखा गया कि क्या है, दूसरा में देखिए बोला गया है क्या सर, इन्वेंट्री कैलकुलेशन करना है, मतलब स्टॉक कैसे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, डिप्रिसिएशन के बारे में सीखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, और ये सेल एंड अप्रूवल बेसिस, ये एक अलग चैप्टर है, ये नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, आप लोग नहीं किए हो कभी, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट चैप्टर 3 के अंदर में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा एक चीज़, क्या क्या है सर इसके अंदर में। देखिए सबसे पहले फाइनल अकाउंट आएगा, फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, ये आप लोग सीखे हुए हो, फिर भी अच्छा से सीखना है इसके अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन डेप्थ रहेगा। नहीं देखिए बाबू, इसके अंदर बात क्या आएगा, एनटीओ आएगा, रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर जो किए थे आप लोग, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस, ठीक है। और क्या आएगा बाबू, सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब क्या होता है, सिंगल एंट्री, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर। उसके बाद देखिए क्या रहेगा, सेक्शनल बैलेंसिंग, ये आप लोग कभी नहीं सीखे हो, ये आप लोग नया सीखोगे इसके अंदर में। सेल बैलेंसिंग बोला जाता है जिसको, बहुत सिलेबस कमा दिया गया है बाबू, आप लोगों का बहुत हेल्प कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे भी देखिए 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन, और ट्यूटोरियल का क्या है 25 मार्क्स। चैप्टर 1 के अंदर में क्या रखा गया बाबू, इंट्रोडक्शन चैप्टर मैनेजमेंट का, आप लोग जैसे पढ़े थे वही वाला है, लेकिन यहाँ पे नया एक तो क्या आ जाएगा बाबू, स्कूल, मॉडर्न स्कूल के बारे में भी पढ़ना है। खासकर ये WB बोर्ड वाला लोग नहीं पढ़े थे तो उनको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा से, अलग से। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, इसके बाद क्या आ गया यूनिट 2 के अंदर में, यूनिट 2 के अंदर में देखिए बाबू प्लानिंग आ गया है। उसके बाद क्या आ गया सर, ऑर्गेनाइजिंग आ गया है, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, और लास्ट चैप्टर क्या है बाबू, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये टोटल 5 चैप्टर है, इसको भी आप लोगों को अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो ये ऑलरेडी 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ अलग होता है, अलग अलग टाइप्स रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बाबू, यहाँ पे क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने कहा ही था माइक्रो इकोनॉमिक्स में 50 मार्क्स का क्या रहेगा आप लोगों का एग्जामिनेशन, और ट्यूटोरियल रहेगा 25 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का। शायद इसमें से क्या होगा आप लोग का इंटर्नशिप वाला बात होगा, ठीक है ना, 25 मार्क्स जो बचा वो इंटर्नशिप में जा सकता है, वो देखा जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर में चैप्टर क्या क्या किया गया है सर। सबसे पहला यूनिट 1 के अंदर में इंट्रोडक्शन रखा गया है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ठीक है, किस टाइप का इंट्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्केर्सिटी, ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन। फिर डिमांड एंड सप्लाई आएगा, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, उसके बाद आएगा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी हम लोग को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर यूनिट में क्या आता है सर, यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एंड रेवेन्यू मार्केट। ऑलरेडी सब ये सब पढ़ा हुआ आप लोग का, लेकिन अच्छा से पढ़ना है, फाइनल एग्जाम में बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग 12 में किए हो उस तरह से नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू ईडी, ये देखिए पूरा ही आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, इसका पढ़ाई आप लोग कभी नहीं किए हो, कुछ नहीं देखे हो लोग, ठीक है ना। तो ये ईडी है, यहाँ पे देखिए 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, ट्यूटोरियल होगा 25 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर में वो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसमें याद रखिए टोटल 5 यूनिट रखा गया, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, उसके बाद यूनिट 3, फिर यूनिट 4, ये 4 यूनिट के अंदर में ख़त्म कर दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग, ये 4 बेसिक सब्जेक्ट था, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में क्या था, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बाबू, ये आ गया ENVS सेमेस्टर 1 के लिए दिख रहा है आप लोगों को। इसके अंदर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट 1 रहेगा इंट्रोडक्शन,
यूनिट 2 रहेगा इकोलॉजी इकोसिस्टम, यूनिट 3 रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिट 4 रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिट 5 रहेगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये सेमेस्टर 1 के अंदर में ईवीएस के अंदर में 5 यूनिट है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। देखिए ये रहेगा आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ठीक है ना। इसके अंदर में मॉड्यूल 1 के अंदर में 3 यूनिट है और मॉड्यूल यूनिट 2 के अंदर में भी 3 यूनिट है। मॉड्यूल 1 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है और मॉड्यूल 2 के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये 3 यूनिट करके दिया गया है। इसको भी आप लोगों को सेमेस्टर 1 में ही ठीक से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करके रखिए। थैंक यू।